अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। देखें आज मैंने बनाया है आलू का भरता। ये देखें इसकी तरकीब जो है आज मैं आपको बताने लगी होंगी। ये देखें ये मैंने आलू का भरता बनाया हैगा। चलें आपको तरकीब बताने लगे अब हम। ये आलू के भुर्ते बनाने के लिए तमाम चीज़ें दरकार हैं हमारे पास। ये देखें आलू मैंने इसमें डाले हैं आज तकरीबन 3 पाव के करीब। देखिए आलू मैंने 3 पाव के करीब लिए हैं। प्याज 2 घंटे दरमियाने किस्म की, और टमाटर भी 2 लिए हैं। ऑयल लिया है, कुटी हुई मिर्च ली है, हरी मिर्च और हल्दी, नमक, साबुत धनिया और साबुत मिर्चें और ज़ीरा। प्याज, ज़ीरा और साबुत मिर्चें ये भगार में डालना है हमें। साथ में कुकिंग ऑयल भी ले मैंने आपको बता दिया है। ये देखें ये तमाम चीज़ें हम आलू के भुर्ते में डालेंगे। और उससे पहले मैं आलू को उबाला है। अब उबालने के बाद जो जब ये ठंडे हो गए तो इसको मैं छोटे छोटे कर लूँगी ताकि आलू का भुर्ता बनने में आसानी रहे। आप लोगों ने भी यूँ ही करना है। ये देखें अब मैं आलू के भुर्ते को यूँ करने लगी हूँ। जितना मुझे चाहिए उतना मैं इसको तोड़ लूँगी। ये देखें इस तरीके से आप भी करिएगा। तीन पाव के करीब मैंने ना आलू लिए। 3 पाव आलू काफ़ी हो जाते हैंगे। ये देखें अब मैंने ऑयल डाल लिया गरम करने के लिए। ज़ीरा डाला इसके अंदर। ज़ीरा थोड़ा बहुत जो है चेंज करेगा कलर तो मैं इसमें कुटी हुई मिर्च डाल दूँगी और साबुत मिर्च डाल दूँगी। साबुत मिर्च भी थोड़ा सा कलर चेंज करेगी तो मैं इसमें प्याज भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें जलानी नहीं है। जलाने के बाद जो है कलर खाने का बिल्कुल चेंज हो जाता हैगा। अब प्याज का भी कलर चेंज होगा तो फिर मैं और चीज़ें इसमें डालूँगी। ये याद रखिएगा ज़्यादा सुनहरी करने से, ज़्यादा गोल्डन करने से प्याज जो है कड़वी हो जाती है और फिर खाने का मज़ा नहीं आता और सालन का जो कलर है ना वो भी गंदा हो जाता है। इसलिए प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना है हमें। ये देखें 3 मैंने इसमें साबुत मिर्च डालेंगी। ये देखें अब प्याज ने कलर चेंज कर दिया हैगा तो इसके अंदर मैं कुटी हुई मिर्ची ऐड करूँगी। फिर मैं हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी के बाद जो है मैं टमाटर डालूँगी। और टमाटर के बाद ही थोड़ा बहुत 2-3 मिनट बाद ही मैं इसके अंदर आलू भी ऐड कर दूँगी। ये देखें 3 पाव के करीब मेरे आलू थे, अच्छा खासा बन जाएंगे 3 पाव में। अब मैंने जो है इसके अंदर आलू भी ऐड कर दिया। थोड़ा सा बहुत इसी मसाले में मैंने आलू को ऊपर नीचे करके भूनना है। इतना नहीं भूनना है लेकिन ऐसे ही आलू को ऊपर नीचे करके इस मसाले को मैच करना है। बहुत ही मज़ेदार ये बनता हैगा। और अक्सर तो ये होता है बंदा सोचते ही रहता है क्या पकाऊँ, तो थोड़ी बहुत चेंजिंग करके हमें चीज़ें ट्राई करते ही रहना चाहिए।
और इस गर्मी में गोश्त, मच्छी, मुर्गी तो बंदा खाने से रहा, तो ये हल्की ग़िज़ाएँ होती हैंगी और बच्चे ही बड़े खुश होते हैं आलू पकने पे। तो ये देखें, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि जो टमाटर है और जो आलू है इसका सारा जायका जो है आलू के अंदर जब्स हो जाए और मेरा टमाटर भुन भी जाए। अब मैं आखिर में नमक भी ऐड करा इसमें। ये देखिए पानी मेरा खुशक हो गया है, तो मैं इसको भून लूँगी। भूनना इसमें लाजमी है ताकि जो है आलू में जायका भी आ जाए और जो टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, वो सब मैश भी हो जाए। अभी मैंने भून के इसके अंदर पानी डाल दिया हैगा। ये देखें, जितना मुझे शुरुआत चाहिए उतना मैंने पानी डाल दिया हैगा। अच्छा, इसको चावल के साथ भी आप लोग खा सकते हैंगे, रोटी के साथ भी खा सकते हैंगे, ये आपका ऑप्शन है। ये देखिए बस मेरी खोल आई है और फिर मैंने चूल्हे को बंद कर देना है। ये देखें कितना मज़ेदार रहेगा। चलें, मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो पे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखना, यूँ ही डिफरेंट तरीके से चीज़ें लेके आती रहूँगी इंशाअल्लाह। और स्पेशल मैं कुछ आप लोगों के लिए नहीं बना पाती होंगी, जो कुछ भी मेरे घर में खाते होंगे वही कुछ मैं बनाती होंगी। नॉर्मल कुकिंग करना जानती हूँ और नॉर्मल कुकिंग मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कैजुअल घरों में यूज़ होती है। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।